टीएमसी में बगावत फेल हो गई है और इसके बाद बीजेपी हाईकमान बौखलाया हुआ है और खुद टीएमसी को तोड़ने की कमान अपने हाथ में ले ली है। टीएमसी के सांसदों का ही कहना है कि अब बीजेपी के नेताओं के फोन उनके पास आ रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है कि बागियों के ग्रुप को ज्वाइन करें। केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी दबाव हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी हाईकमान अब टीएमसी सांसदों को तोड़ने में जुटा है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि बागियों के पास 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं है। इसलिए अब बीजेपी को डराने धमकाने की रणनीति पर भी काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगी हुई हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है, क्योंकि जिन सांसदों के नाम पहले बागियों की लिस्ट में बताए जा रहे थे, अब उनके बयान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ममता के समर्थन में ही हम खड़े हुए हैं। और टीएमसी में फेल हुई इसी बगावत को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी में जो सुनामी आई थी वो अब धीरे धीरे शांत हो रही है। बागियों का गुस्सा शांत हो रहा है और वो ममता का साथ ना छोड़ने का दावा अब खुलकर कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ सांसदों ने तो ये आरोप भी लगा दिया कि उनके हस्ताक्षर नकली हैं। यानी काकोली घोष जिन 19 सांसदों के उनके साथ होने का दावा कर रही हैं, वो सरासर झूठ है। तो अब एक सवाल तो यहां ये भी उठ गया है कि क्या काकोली घोष के खिलाफ भी कोर्ट कोई एक्शन लेगा? खैर, वो अलग मुद्दा है। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि ममता ने कैसे बीजेपी की कोशिश को फेल कर दिया है। जब से टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है, कुछ टीएमसी नेता लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दीदी सब ठीक कर देंगी। हालांकि आलोचकों ने यह भी कहा कि नेताओं का यह ख्याल दिल बहलाने के लिए अच्छा है, लेकिन अब जिस तरह से हालात बदले हुए दिख रहे हैं, उसके बाद से कहा जाने लगा है कि ममता अपने नेताओं के भरोसे पर पूरी तरह खरी उतरी हैं, क्योंकि टीएमसी में उठा तूफान अब थमता दिख रहा है। और तो और बीजेपी पर्दे के पीछे से जो खेल कर रही थी वो भी सबके सामने खुलकर आ गया है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है ऐसा, अब इसे भी समझते हैं। टीएमसी में मची खींचतान के बीच कीर्ति आजाद ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने अपने बयान से यह बता दिया कि इस समय बंगाल में जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, असल में वैसा कुछ नहीं है। टीएमसी टूट नहीं रही है, बल्कि उसे तोड़ा जा रहा है, और वो भी डरा धमकाकर। यानी अभिषेक बनर्जी को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। असल कहानी तो कुछ और ही है। तो अब कीर्ति आजाद के इस बयान ने बीजेपी की पूरी चाल का पर्दाफाश कर दिया है। कीर्ति आजाद ने साफ साफ कहा है कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आजकल निशिकांत दुबे बीजेपी के कुबेर बने हुए हैं और ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि सांसदों को डराकर, धमकाकर और पैसे देकर तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि 50 लाख से 5 करोड़ तक रुपए दिए जा रहे हैं और सांसदों को सेट किया गया है। क्या कुछ बोले हैं कीर्ति आजाद, सुनिए। हटा दिया गया है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है। भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कहाँ पर रहा था, फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उससे साइन किया है। 2 लोग और हैं। अब आप देख लो, तो पहले 8 अलग इंक में हैं, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। यही नहीं, कीर्ति आजाद ने कहा कि लोकसभा में अलग गुट को मान्यता मिलना आसान नहीं है और पूरी पार्टी का विलय करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि पहले केवल 8 सांसद थे, लेकिन बाद में दबाव देकर, डराकर, पैसों के जरिए ये संख्या बढ़ाई गई। और उन्होंने ये भी कहा कि सायोनी घोष ने हाल ही में माला रॉय के साथ हस्ताक्षर किए थे और माला रॉय के हस्ताक्षर की स्याही भी अलग है। यानी जो दावे महुआ मोइत्रा ने एक दिन पहले किए थे, अब वही बात कीर्ति आजाद भी कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी डराने धमकाने पर उतर आई है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता ने आरोप लगा दिया कि यूसुफ पठान को अमित शाह के कार्यालय से बुलाकर डराया गया। उन्होंने कहा कि देश के चारों स्तंभ अब टूट चुके हैं और राजनीतिक नैतिकता खत्म होती जा रही है।
उन्होंने अपने बयान में इस बात के संकेत भी दिए कि उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई है और अब उन्हें भी डर है कि उन पर हमला करवाया जा सकता है, यानी उन्हें भी तोड़ने की कोशिश चल रही है। यानी टीएमसी में जो खींचतान मची हुई है, इन सब के बीच कीर्ति आजाद का ये बयान बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सब कुछ संभाल लिया है और अब सवाल उठने लगा है कि क्या ममता बनर्जी ने ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। इसका जवाब कई हद तक हाँ ही है, क्योंकि अब हालात ममता के कंट्रोल में दिख रहे हैं। कीर्ति आजाद ने एक और दावा जो किया है, उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच चल रहा विवाद अब सुलझ चुका है। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी भावुक इंसान है और दीदी यानी ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अब कीर्ति आजाद का ये बयान भी काफी अहम है, क्योंकि एक दिन पहले ही कल्याण बनर्जी के बयान ने सियासत में तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने बाकायदा वीडियो संदेश जारी कर ममता से कहा था कि या तो अभिषेक को चुनिए या फिर उन्हें। इसके बाद चर्चा चल पड़ी थी कि टीएमसी के अंदर बवाल की वजह सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही है। कहा तो यह भी जाने लगा था कि अभिषेक बनर्जी के अचानक बढ़ते कद से पार्टी के अंदर नाराजगी पनप रही थी, जो बंगाल में पार्टी के हारते ही खुलकर सामने आ गई। यानी जो कुछ भी चल रहा है, इसका ठीकरा अभिषेक के सिर पर फोड़ा जा रहा था, लेकिन कीर्ति आजाद के बयान ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा का जिस तरह से बयान आया, या फिर उससे पहले प्रतिभा मंडल का जिस तरह से बयान आया, उसने भी बता दिया कि ममता ने बहुत ही शांति से सब कुछ संभाल लिया है। दरअसल पिछले 24 घंटे से दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सौंपी गई लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया और सामने आकर मजबूती के साथ कहा कि वो मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बात हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं और इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर रख दूं। बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने दुख में मेरा साथ दिया, मेरी दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उन्हें दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जिस सिंबल पर चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पर एक नहीं दो बार बहुत अच्छी तरह विजय मिली है। आज मेरा कर्तव्य और फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं। और इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने बयान से संकेत दे दिए कि इस सारे खेल के पीछे बीजेपी ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे साथ में जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा। मैं उनका भी आभारी हूं। मेरा मानना है मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा से पहले प्रतिभा मंडल ने भी साफ कर दिया था कि उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से भी साफ हो गया है कि उन्होंने भी कोई हस्ताक्षर नहीं किया है, जिससे काकोली घोष बुरी तरह घिरती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है बीजेपी आलाकमान, क्योंकि ममता बनर्जी ने बीजेपी का सफल होता हुआ ऑपरेशन लोटस आखिरी समय पर फेल कर दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।